आज के शो में आखिरी सेगमेंट है, इसलिए आखिरी सवाल शामिल करेंगे। एक सवाल ईमेल के जरिए आकाशदीप पटेल साहब का सवाल है, नोएडा से इन्होंने भेजा है। जैसे इन्होंने अपने बारे में बताया, ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं लिखी है और नंबर भी इनफैक्ट मिस कर गए हैं, मेल में लिखा नहीं है इन्होंने। पीएफ पे लोन लेने की सोच रहे हैं, कितना लोन इनको मिल पाएगा, हालांकि इनकी सैलरी मेंशन नहीं है और कितने समय से नौकरी कर रहे हैं ये भी जानकारी कुछ इन्होंने दी नहीं है। लेकिन एक जनरल लेवल पे अगर बात करें, पंकज पहले आपसे पूछूंगी, कितने साल कम से कम नौकरी के बाद पीएफ पर लोन मिल सकता है और कितना लोन मिल जाएगा? प्रोविडेंट फंड जनरली हम ऐसा कहते हैं कि इसको रिटायरमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल केस में इसको विड्रॉल के बारे में सोचना नहीं चाहिए, मगर कुछ इमरजेंसी है तो यहाँ आपको ये है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप मैरिज, बच्चों के मैरिज या एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, घर खरीदने के लिए कर सकते हैं, घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए कर सकते हैं, या आप इलनेस आ जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आपको पैसा मिल सकता है ईपीएफ से। पर उसकी क्राइटेरियाज हैं और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज है। मिनिमम विड्रॉ कर सकते हो वो आपका है कि आपका मिनिमम 5 साल के पहले एक्सेप्ट इलनेस आपको मिलता नहीं है, और बाकी के सब केस में 5 साल के बाद मिलना चालू हो जाता है। अगर आपकी जॉब है 5 साल तक पूरा, उससे पुरानी तब। और मिनिमम आपको 6 महीने की मंथली सैलरी से लेके 36 महीने की मंथली सैलरी के हिसाब से मिलता है, और वो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ ध्यान रखनी होती है। चलिए, आज के शो में इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही पंकज आपका भी शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। आज के लोन्स के कार्यक्रम में बस इतना ही।